बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह किन लोगों को बार बार दुख तकलीफ और परेशानी देता है। हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें आज़मा रहा है? दोस्तों, अल्लाह किन लोगों को आज़माता है, हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अल्लाह किन लोगों को आज़माता है। दोस्तों, एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न और जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक अमीर कबीर साहबी रसूल से हुई थी जिसके पास रिज़्क़ की फरवानी थी। हर तरह का ऐशो आराम के सामान मुयस्सर थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीबी में बहुत मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीबी खूब अपने शौहर की खिदमत करती और खुश रखती। दोनों मियाँ बीबी की ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीबी सो रहे थे कि शौहर को प्यास महसूस हुई। उसने अपनी बीबी को जगाया और कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। बीबी उठी और पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर वापस आई तो शौहर सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही और काफ़ी देर रात तक खड़ी रहने के बाद दोबारा शौहर की आंख खुली तो उसने देखा कि बीबी पानी लेकर खड़ी हुई है। शौहर बहुत खुश हुआ और उसने उठकर पानी पिया और बीबी से बोला, मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर तक पानी का प्याला लेकर मेरे पास खड़ी रही। आज जो तुम कहोगी तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। जब शौहर ने ये कहा तो बीबी कहने लगी, आप अपनी बात पर पक्के हो कि जो मैं कहूँगी आप पूरा करोगे? शौहर कहने लगा, तुम जो कहोगी वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बीबी कहने लगी, तो फिर आप मुझे तलाक दे दीजिए। जब तलाक की बात आई तो शौहर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि इतनी नेक, खूबसूरत, वफादार और खिदमतगार बीबी कह रही है कि मुझे तलाक दे दीजिए। आखिरकार ये माजरा क्या है? शौहर पूछने लगा, बीबी तुमको मुझसे क्या कोई तकलीफ़ पहुंची है? बीबी कहने लगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। शौहर ने कहा, क्या मैंने तुम्हारी बेकदरी की है? बीबी कहने लगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। शौहर ने पूछा, क्या मैंने तुम्हारी किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की है? बीबी ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। शौहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। शौहर ने कहा, तो फिर आप मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीबी कहने लगी, नहीं, ये बात भी नहीं है। पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी बहुत करती हूँ, इसीलिए तो आपकी खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक दे दीजिए। वो सहाबी बहुत परेशान हुए कि कॉल भी दे बैठे हैं, यानी कि वादा भी कर बैठे हैं। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी पाक की खिदमत में जाएंगे और उनसे जाकर फ़ैसला करवा लेंगे। बीबी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीबी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीबी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीबी घर से बाहर निकले ही थे कि अभी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि अचानक शौहर के पैर में ठोकर लग गई और खून निकलने लगा। बीबी ने फ़ौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शौहर को पट्टी बांधी और उनको सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। शौहर हैरान हुआ कि जब तुमने तलाक का मुकाबला किया तो मुझे ना उस वक्त समझ आया और ना आप कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो ना आप मुझे समझ आ रहा है। बीबी कहने लगी, आप घर तशरीफ़ ले चलें, वहाँ जाकर मैं आपको सब बात बता दूँगी। जब घर पहुँचे तो शौहर ने कहा कि मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? बीबी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं कि जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ आता है। मैंने नबी का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा और कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख़याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शौहर के ईमान में कोई कमी हो, मेरे शौहर के अमाल में कोई कमी हो, और मेरे शौहर से अगर अल्लाह को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूँगी।
اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا تو میں نے سوچا کہ میں اس بندے سے طلاق لے لیتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ لیکن پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تب آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے تو آپ کو چوٹ پہنچی، مصیبت ہوئی، تکلیف ہوئی، تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، دکھ، پریشانیاں، تکلیف اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اس لیے جب کوئی دکھ پریشانی آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔